तुम लोगों को किस में बिठाया है, एक दूसरे के पैरेलल में बिठाया। मैं अगर गुफ्तगू उधर से करूं, लेक्चर उधर से दूं, तो आप लोग फिर सीरीज में हो जाओगे, ये ज्यादा मजा ले पाएगा, आप नहीं पाओगे। एपिसोड में हम लोगों ने देखा रेजिस्टेंस से रिलेटेड, जो कि ओम्स का लॉ है। क्या अब हम लोग ये जो रेजिस्टर कह लो, है ना, रेजिस्टर। अच्छा, रेजिस्टर का किसी सर्किट में अगर रेजिस्टर है, ठीक है, सबसे पहले उनका निशान यूं होगा, पॉइंट नंबर 1, दिस इज द सिंबल ऑफ रेजिस्टर या रेजिस्टेंस, बात एक ही है। क्लियर? अच्छा, मैंने पिछले इसमें एक तस्वीर भी दिया है रेजिस्टर का, अगर देखे हो वीडियो तो पता चल जाएगा। उसी तरह बैंड कलर किया हुआ रहता है, दिखाई पड़ता है, ये रेजिस्टर का निशान है। किसी सर्किट में अगर ऐसा कहीं लिखा हुआ है, मतलब ये रेजिस्टर है या रेजिस्टेंस है, बात एक ही है। अब हम लोग सर्किट में जब रेजिस्टर को ऐड करते हैं, कुल मिलाकर के बात क्या हो गई कि कोई सर्किट है, उसमें हम रेजिस्टर लगा रहे हैं का मतलब है लोड दे रहे हैं, मतलब कोई डिवाइस वहां लगा रहे हैं। मिसाल के तौर पे एक सर्किट है, उसमें पंखा है, बल्ब है, ट्यूब है, ये जितने भी है, इसको हम लोग रेजिस्टर कह सकते हैं, इसको रेजिस्टेंस कह सकते हैं, यानी कि कनेक्शन जो करते हैं। यहां तक कि आप जो स्विच लगा रहे होते हो, स्विच या मेन स्विच या मीटर, ये भी अपने आप में एक रेजिस्टर कहलाता है या रेजिस्टेंस कहलाता है। तो पूरे सर्किट में हमारा जो कोई भी घर का सर्किट होगा, या बड़ा से बड़ा या छोटा से छोटा सर्किट होगा, तो रेजिस्टर की तो भरमार होगी। अब ये रेजिस्टर, मान लें आप कि यहां मुझे एक बल्ब जलाना है, जो कि अपने आप में एक रेजिस्टर है ना, ठीक। और इधर से बिजली आ रही है, एक रेजिस्टर यहां, मतलब एक लोड यहां पर है, एक डिवाइस यहां पर है। तो ये और ये एक दूसरे का जैसे ऐसे है, उसके जस्ट बाद है, या जैसा भी बीच में और कुछ भी नहीं है, तो इस तरह का जो कंबाइनेशन किया है हम लोगों ने, इस तरह का जो जोड़ा रजिस्टर को, ये कहलाता है सीरीज कंबाइनेशन, मतलब एक के बाद दूसरा। अब मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को हम बोले कि आप लोग सीरीज में खड़े हो जाओ, ऐसे सीरीज में, मतलब एक बंदा होगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, दिस इज कॉल्ड सीरीज। बोलेंगे पैरेलल खड़े हो जाओ, तो एक यहां रहे, दूसरा यहां रहे, तीसरा यहां रहे, चौथा यहां रहे, तो वो एक दूसरे का पैरेलल होगा। अभी मेरे हिसाब से आप लोग ऐसे करके पैरेलल बैठे हुए हैं, आप उसके बगल में मैंने पैरेलल है, आपके पीछे अगर वो बैठा तो वो सीरीज में चला गया। अच्छा, क्यों ऐसा करते हैं? सिंपल लॉजिक। आप हम पैरेलल क्यों बिठाएं तीनों को हम, ताकि तीनों बराबर सुन पाए, बराबर समझ पाए, यानी बराबरी का लॉ को फॉलो करते हुए हमने तुम लोगों को किस में बिठाया है, एक दूसरे के पैरेलल में बिठाया। मैं अगर गुफ्तगू उधर से करूं, लेक्चर उधर से दूं, तो आप लोग फिर सीरीज में हो जाओगे, ये ज्यादा मजा ले पाएगा, आप नहीं पाओगे। तो मैंने क्या किया है, पैरेलल इसलिए बिठाया है कि सबको बराबर मिले। सीरीज में बिठाने पर पहले वाला ज्यादा लेगा। सेम यहां केस हो गया, बिजली अगर इधर से आ रही होती है तो क्या होगा, ये रजिस्टर ज्यादा बिजली खींच लेगा। मैंने यहाँ ट्यूब अगर जलाया हो और यहाँ ट्यूब जलाया हो, तो ये ज्यादा जल जाएगा, मैंने ज्यादा ले पाएगा, उसके बाद इसको कम मिलेगा, उसके बाद फिर बिठाओगे और कम मिलेगा, करते करते ये। तो हम लोग तो नहीं चाहते हैं कि हमारे घर में एक पंखा रहे, दो ट्यूब रहे, दो पंखे रहे, एक पंखा कम स्पीड करे, दूसरा ज्यादा करे, ऐसा तो नहीं चाहते हैं। हम लोग चाहते हैं कि सब बराबर घूमे, नहीं क्या? तो अगर ये वाला लॉजिक आप एक के बाद दूसरा जोड़ते हैं, माने यहां एक है, उसके बाद दूसरा है, तो वो हो जाएगा सीरीज कंबाइनेशन। क्या हो जाएगा? सीरीज में लगा दिए, एक के बाद दूसरा। और ऐसा नहीं करके हम यहां से बिजली लेके जाएं और पहले इसके दो टुकड़े कर दें, फिर यहां एक लगा दें, ये यहां से बढ़ गया, ये एक दूसरे का किसमें है? पैरेलल में है। फायदा, इसको जितना वोल्टेज मिलेगा इसको भी उतना ही वोल्टेज मिलेगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ कंबाइनिंग द रेजिस्टर इन पैरेलल। इसलिए कहते हैं कि आप दोस्तों में कोई किसी से बड़े या छोटे नहीं होने, सीरीज में नहीं हो, आप सबके सब क्या हो? पैरेलल हो। पूरी दुनिया का पैगाम ही यह है कि आप एक दूसरे के पैरेलल है, मैंने बराबर में रहे,
बढ़ गई, जितना इसको मिलेगा उतना इसको मिलेगा। इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं पैरेलल। स्पेलिंग हुआ पैरेलल, पैरेलल। वोल्टेज कम बेस हो जाएगा, यहाँ बराबर पाएगा, यानी बराबर बिजली दौड़ेगी। यहाँ कुछ बिजली खर्च होने के बाद यहाँ एनर्जी कम हो जाएगा, और ये दोनों बराबर। अब देखें, अब इनके फायदे में गिनवाता हूं सीरीज के। सीरीज की कुछ खूबियां, चाहे वो बैड हो या गुड हो, क्वालिटी देख लेते हैं। तो पॉइंट नंबर इनका स्मॉल होगा, यानी कि कम तार खर्च होगा। ठीक है, मान लो कि यहां से वहां तक मुझे चलाना है पंखा, एक तार फेंक दिए, उसके बाद झुला झुला करके 10 पंखे लगा दिए, सबसे आखिर वाला पंखा कम जलेगा, छोटा सर्किट में काम हो जाएगा। हाँ, सीरीज की बात बताऊं, स्मॉल सर्किट होगा, मतलब आपको तार का रिक्वायरमेंट कम लगेगा, मतलब ये चीप हो जाएगा, आपका सस्ता हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, ये जनरली टेम्परेरी, जहां आपको काम करना हो, टेम्पोररी सर्किट अगर लगाना हो कहीं पर, तो वहां इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पे किसी फंक्शन में, किसी प्रोग्राम में हमें एक दिन के लिए सर्किट बनाना है, लेके जाएंगे, लंबा एक तार खींच दिए, उसके नीचे ये कर दिए, मुझे तार की कम जरूरत पड़ेगी, आखिर वाला ट्यूब कम जले या बेसी जले, क्या फर्क पड़ जाता है। तो टेम्परेरी होगा, जलसा में, उर्स में, शादी वगैरह में, छोटा सा प्रोग्राम में, वहां क्या करेगा वो टेम्परेरी। आपका टेंट हाउस वाला कभी भी आपको, लाइट हाउस वाला कभी भी आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन नहीं देगा, इन्वेस्ट हो जाएगा, उनकी खटनियां बढ़ जाएगी, उनको काम ज्यादा करना पड़ेगा, भला क्यों करे, तो हो गया टेम्परेरी। तो जहां टेम्परेरी सर्किट होगा वहां पे आप क्या करेंगे, सीरीज यूज करेंगे। उसके अलावा अगर सर्किट में कहीं एक प्रॉब्लम हो गया आगे, तो वो पूरे सर्किट को क्या कर देगा, डिस्टर्ब कर देगा, डैमेज कर देगा, या डिस्कनेक्ट कर देगा, इफेक्ट करेगा। मिसाल के तौर पे यहां अगर आपका तार का कुछ हो जाए, या ये बल्ब खराब हो जाए, ये रजिस्टर में कोई गड़बड़ी आ जाए, तो और बिजली का फ्लो नहीं होगा, तो आप इसके चक्कर में ये भी ऑफ रहेगा, आप जब तक ये ठीक ना हो वो भी ठीक ना होगा। तो सर्किट अगर शॉर्ट सर्किट एक जगह हो जाए तो पूरे सर्किट को इफेक्ट कर देगा, जबकि पैरेलल में ऐसा नहीं होगा। सिंपल बात नहीं क्या। तो ये 3 खूबियां हुई, मैंने ये नहीं कहा कि एडवांटेज ना डिसएडवांटेज, मैंने ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को गिनवाया। सिमिलरली इसके वर्सेस में कर दो आप, तो पैरेलल हो जाएगा। क्या होगा पैरेलल में, इसका वर्सेस करना है, ठीक। यहां क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। सर्किट जरा बड़ा होगा, ध्यान रखना होगा, लार्ज सर्किट। 2 नंबर, हाँ वही टेम्परेरी, यहाँ परमानेंट। घर में आप करें तो आप पैरेलल सर्किट करें, ना के, क्योंकि आप परमानेंट कर रहे हैं ना। अभी जो अंडर वायरिंग हो रहा होता है, उसको अगर सीरीज में करता तो क्या मसला होता। एक जगह मान लो कि वो कमरा है, उधर से बिजली आई हुई है, सर्किट उधर से जुड़ा हुआ है, उस कमरे से इस कमरे में आया है, तो अगर वो कमरा का पंखा खराब हुआ तो यहाँ भी नींद नहीं होगी, वोल्टेज तो खैर वो अलग बात है। तो आपको जहाँ परमानेंट आप सर्किट कर रहे हैं, जो कि घरों में, तो वहां क्या करना है, पैरेलल, परमानेंट। 3 नंबर इसका बेनिफिट यह है कि यहां ऐसा नहीं होता, कहीं अगर सर्किट खराब हो जाए तो बाकी चीजें चलेंगी,
इससे कोई डिस्टरबेंस आपको होने वाला नहीं है, मैंने डज नॉट इफेक्ट द होल, है ना, कोई एक जगह, हाँ बाकी चीजें चलेंगी। और इस तरह का अंडर वायरिंग जो हो रहा है उसी तरह किया जा रहा है कि एक, वरना कौन खोलने जाए, उतना तार अंदर रहता है, महा मुश्किल, तो इससे हमें बचना है। तो आप क्या करेंगे, पैरेलल कंबाइनेशन करेंगे। ये हो गई बात। हमारे सर्किट में क्या है कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अप्लायंस है या रजिस्टर है, जिसका फिक्स है कि इसको सीरीज में ही जोड़ना होगा, वरना मसला है, प्रॉब्लम है। उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, ये जो आपका फ्यूज है नंबर 1 मस्ट बी कंबाइंड इन सीरीज। जहां एक तरफ पैरेलल को हम तरजीह दे रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, क्या भाई पैरेलल को ही तो प्रेफर किया हमारे घरेलू सर्किट के लिए, डोमेस्टिक सर्किट के लिए, बट वहीं पर कुछ ऐसे अप्लायंसेज हैं, कुछ ऐसे डिवाइसेस हैं, कुछ ऐसे रजिस्टर्स हैं जिसको सीरीज में जोड़ना है और न हंगामा है। उनमें से एक है आपका फ्यूज, यानी कि मेन फ्यूज जो है, या चलो मैं अभी फिलहाल फ्यूज कह रहा हूं, कोई भी फ्यूज जो है आपका उसको सीरीज में जोड़ना होगा उस घर का। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एक सर्किट लेके आए हैं आप, यहाँ पे 4 चीजें चल रही है और बोर्ड में आपका एक फ्यूज है, उस फ्यूज को आपको सीरीज में देना होगा। किसके, तमाम अप्लायंस के जितने रजिस्टर हैं सबको वो देखेगा कि हमारे सीरीज में, हमारे सबको ये महसूस करना चाहिए, वरना फिर झमेला क्या होगा कि अगर स्विच निकालने की जरूरत पड़ी, फ्यूज निकालने की जरूरत पड़ी, तो अगर आप सीरीज में सबके साथ नहीं लगाओगे तो क्या होगा, कुछ डिवाइसेज में, कुछ अप्लायंस में क्या रह जाएगा, बिजली रह जाएगी। तो क्या करना है आपको, फ्यूज को किस में जोड़ना होगा, सीरीज में। अच्छा, एक मेन स्विच होता है जो कहां रहता है, मेन स्विच, जिसको आप लोग सुजापुर में हैंडल बोलते हो। नहीं, वो तो फिर बाद में आ जाएगा। मेन स्विच जो हैंडल रहता है, अगर कहीं पे कोई मसला हुआ तो जाकर के आप मेन स्विच को गिरा दो, हर जगह मेन स्विच। तो आप सोच के देखें आप कि अगर मेन स्विच हर सबके साथ अगर सीरीज में ना हो तो क्या होगा। पता चला जिधर बिजली लगी है उधर था पैरेलल में, और आपने गिरा दिया है, तो इत्मीनान, लोगों को बताएंगे भी नहीं, ज्यादा हल्ला भी नहीं करेंगे, इत्मीनान। और जब आप जाके दोबारा देख रहे हैं तो आदमी जो है मरा हुआ, तो इससे बचना होगा। वो मेन स्विच। उसके अलावे उसी मेन स्विच के बगल में आपको एक एमसीबी भी मिलेगा, वो भी तो सेम ही कंडीशन है फ्यूज या एमसीबी का। उसको भी आपको क्या करना है, एमसीबी चूंकि उसको सीरीज में करना होगा, सीरीज में नहीं करेंगे मसला है। उसके अलावा एक जो है आपका एमीटर जो है, एमीटर जानते ही होंगे, जिससे हम बिजली नापते हैं, यानी कि एक्चुअली बिजली भी ना कहो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मेजर करने वाला, जिसको आप आम भाषा में मीटर बोलते हो, वो एक्चुअली एमीटर है। ठीक, क्या क्या नापता है वो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप जो बिल दे रहे होते हो घर का, वो इलेक्ट्रिकल बिल तो हम लोग बोल देते, लेकिन एक्चुअली वो क्या खर्च किया है, कितना वाट खर्च हुआ, इस पर नहीं, वो मिला जुला करके उसको बनाता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये नापता है। ये भी जरूरी है कि सीरीज में लगा, वरना क्या होगा, बाकी कुछ का तो बिल ही नहीं आए। आज तक कभी देखे हो, जो ही वो लोग जो है मेन जगह से बिजली आपके घर में घुसाएगा, उसी वक्त पहले वो मीटर, सबसे पहले मीटर लगाएगा, ताकि उसके बाद आपको थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ेगा जिससे आप बाईपास करके कुछ लेके आ पाए। तो एकदम एमीटर किस में रहना चाहिए, सीरीज में रहना चाहिए। ये कुछ रजिस्टर्स हैं या लोड हैं, मेरे ख्याल से आपको कंफ्यूज नहीं हो जाएंगे। रेजिस्टेंस बोल करके हम ये सामान का नाम बोल रहे हैं, क्या
तो जहां लगाते हैं आप उस चीज को वहां रेजिस्टर बनता है, वो रेजिस्टेंस हो गया। तो इसको आपको किसमें, सीरीज में तमाम को लगाना है। एक अच्छे सर्किट की निशानी ये है, कर देते हैं कभी गलत तो रॉन्ग सर्किट हो गया, वो उससे खतरा है। इसलिए एक इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट से ही हम क्यों अपना काम करवाते हैं, बड़ा सेंसिटिव चीज है ये। देखेंगे आप बहुत सारी जगहों में स्विच ऑफ करने के बावजूद बल्ब तो ऑफ हो गया मगर बिजली जा ही रही है, वहां भी कुछ हो रहा होगा गलत, बताएंगे आगे चल के। एक फ्यूज होता है जो इंडिकेटर और फ्यूज कोई लगाता है कोई नहीं लगाता, आम घरों में नहीं लगाता, एक ही फ्यूज से काम चला लेता है। तो कुछ गड़बड़ हो वहां अगर वो उड़ा तो पूरे घर का बिजली जाएगी। अच्छा है बच गया ना कुछ, ऐसे तो ना उड़ गया था। फ्यूज कभी भी जब मेल्ट हो जाता है, गल जाता है, ऐसे नहीं होता है ना, कुछ ऐसी बात हो जाती है, वोल्टेज बढ़ गया होगा। तो वोल्टेज बढ़ गया तो ज्यादा बिजली आने पर तो आपका सामान खराब हो सकता था, इलेक्ट्रिकल सामान, तो बचा लिया ना, तो सबको बचाया, इसलिए जरूरी था। मेन स्विच एमसीबी, ये गिरने का मतलब है कि एमीटर अगर खराब हो जाए, एमीटर अगर खराब हो जाए तो आपके पूरे घर का बिजली का बिल नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि कुछ का आ जाएगा कुछ का नहीं आएगा, पूरे का ही नहीं आएगा। तो आपको क्या करना है, इनको सीरीज में लगाना है। एक बात यहां खत्म हो गई। पैरेलल की कोई कंडीशन नहीं है कि किसको हम पैरेलल में लगा लेंगे, ये कुछ मेन डिवाइसेस हैं, मेन चीजें हैं जिसको आपको हर हालत में किसमें लगाना है, सीरीज में ही लगाना है, वरना मुश्किलें हो सकती हैं। अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब टोटल रेजिस्टेंस, आम भाषा में समझे आप, क्या टोटल रेजिस्टेंस। तो कोई भी एक सर्किट ये है, मान लें यहां पे 5 ओम रजिस्टर है, यहां 6 ओम है और यहां 10 ओम है। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टर का मतलब तमाम को आप जोड़ दें एज यूजुअल। उसको हम लोग बड़ा R लिख लेते हैं रेजिस्टेंस, ये R1 R2 R3 एंड सो ऑन, 50 रहेगा तो 50 तक तमाम को जोड़ देंगे। वो क्या निकल के आएगा, 21 ओम क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कहलाएगा। ये तो मामूली सी बात है, पर सर्किट देख करके आपको समझना है कि सीरीज में है, तो यहां फ्रेशली हम दे दिए हैं, नहीं क्या। मसला होता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का कब, जब पैरेलल में होता है। तो अगर पैरेलल में रहे तो आपको जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना है ऐसे बनाना है, 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 एंड सो ऑन। मिसाल के तौर पे यही अगर पैरेलल में चला जाता तो 1/5 1/ये। इससे आप एक चीज और समझ जाएंगे कि कैसे रेजिस्टेंस कम हो गया अगर पैरेलल में लगाते हैं। इसका मतलब इस सर्किट का यहां तक रेजिस्टेंस आकर के कितना पहुंच गया है, कितना, इसी सर्किट को हम पैरेलल कर देंगे, यहां आखिर वाला पे किस नहीं जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। देख लो आप, 1/5 1/6 1/10 60 12 10 6 28 / 60। तो चूंकि 1/R है तो R करेंगे तो उलट जाएगा, ये 4 7 4 15 है ना, 15/7 लमसम 2 पॉइंट समथिंग है ना। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 2 आ गया। बात यकीन और गुमान से बाहर जा रहा है, मगर ध्यान को समझो आप। यानी कि जब ऐसे हम रेजिस्टर को लगाते हैं तो इसका टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना होगा, 21 और इसी को जब हम क्या करेंगे, पैरेलल में लगा देंगे, तब आता है ओनली 2 पॉइंट समथिंग। यानी कि ऐसे अब इस सर्किट का यहां रेजिस्टेंस अगर हम यहां लाके देखेंगे कि यहां रेजिस्टेंस कितना है, यानी टोटल इस सर्किट का रेजिस्टेंस कितना, ओनली 2 पॉइंट समथिंग। कितना डिफरेंस हो गया,
रेजिस्टेंस का मसला ही